नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में संसदीय चुनाव में महागठबंधन की उम्मीदवारी में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी के अनुपात का विश्लेषण किया जा रहा है। सामाजिक न्याय को ढाल बना क्यों और कैसे सामान्य सामाजिक समूहों के हितों की अनदेखी की गई है, इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। पहले वर्ग यानी सामाजिक समूहों की भागीदारी पर प्रकाश डालते हैं। बिहार में सबसे बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। जनसंख्या 36.1% है। लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय के सूत्र जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को आधार माने तो महागठबंधन में कुल 40 संसदीय क्षेत्रों में से 14 में इस वर्ग के उम्मीदवार होने चाहिए थे। उम्मीदवारी मिली मात्र 4 निर्वाचन क्षेत्रों में, यानी 10% की हिस्सेदारी। 26% हड़पाए नमः। महागठबंधन के मुख्य घटक राजद के हिस्से के 22 निर्वाचन क्षेत्रों में सिर्फ 2 पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा एक कांग्रेस के और एक भाकपा माले के हैं। राज्य में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। इसकी अनदेखी इस रूप में हुई है कि 17.7% जनसंख्या रहने के बाद भी इस समुदाय को 4 उम्मीदवारों में समेट दिया गया है। 2 राजद के और 2 कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार हैं। हिस्सा कुल जमा 10% आबादी के हिसाब से भागीदारी होती तो इसके कम से कम 7 उम्मीदवार होते। राजद नेतृत्व ने इसका तनिक भी ख्याल नहीं रखा कि पार्टी की चमक मुस्लिम समर्थन से ही है। ऐसा कहा जाता है कि महागठबंधन में मुसलमानों को हाशिए पर इसलिए रखा जाता है कि उनकी उम्मीदवारी से मतों का ध्रुवीकरण हो जाता है। बाजी भाजपा के हाथ लग जाती है, लेकिन मुसलमानों के ही एक तबके का मानना है कि यह राजनीतिक फरेब है। जो हो, इस बेतुके तर्क के तहत मुसलमानों को नजरअंदाज करने के खिलाफ धीमे स्वर में ही सही आवाज उठने लगी है। सवाल भी खड़ा होने लगा है। इस तर्क के साथ ही संभव है मुस्लिम उम्मीदवार से कुछ हद तक मतों का ध्रुवीकरण हो जाता हो, पर 36.1% आबादी वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार से कौन सा ध्रुवीकरण हो जाता है कि उन्हें 4-5 में समेट दिया जाता है। महागठबंधन में इस बार 27.12% आबादी वाले पिछड़ा वर्ग के 20 उम्मीदवार हैं। 36.1% आबादी को 4 और 27.12% आबादी को 20 का गणित अति पिछड़ों के गले नहीं उतर रहा है। पिछड़ा वर्ग में 14.2% आबादी वाले यादव समाज के 11 और 4.2% की जनसंख्या वाले कुशवाहा समाज के 7 उम्मीदवार हैं। आबादी के हिसाब से यादव समाज की हिस्सेदारी अधिकतम 6 की बनती है, कुशवाहा समाज की 2 की। यह सब तो है, पर आवाम के लिए इन आंकड़ों का कोई खास मायने नहीं है, इसलिए कि मामला राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता का है। मायने हैं उन सामाजिक समूहों के लिए जिनकी भावनाओं से भरे मतों के बल पर राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक चमका लेते हैं और चमकाने वालों के भाग में भूसा भर देते हैं। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। तापमान लाइव का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।